देश के उत्तरी छोर पर स्थित बलरामडीहा एक छोटा सा गांव बसा है। उस गांव के चारों ओर मैदानी भाग और खेती करने लायक जमीन है। गांव के चारों तरफ तालाब ही तालाब है और गड्ढे बने हैं, जो देखने में भयंकर लगता है। वहीं पर एक बुढ़वा तालाब के नाम से मशहूर एक तालाब है जो बहुत बड़ा है। इस तालाब में हमेशा पानी भरा रहता है और अगर आप तालाब के मेट पर जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कोई तालाब के पानी की चहलकदमी कर रहा हो। कुछ दिनों के बाद ही कल्लू और रजवा दोनों खेतों से मजदूरी करके एक दिन दोपहर को घर आ रहे थे। वे दोनों ने सोचा अभी घर जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर सोच कर लेता हूँ तथा यही बैठकर थोड़ा गपसप कर लेंगे। दोनों ने हाँ में हाँ मिलाई, फिर बैठकर गपसप करने लगे। उस समय दिन ढल चुकी थी और करीब दिन के 4 बज गए होंगे। इस समय तालाब के आसपास कोई भी पशु अथवा मनुष्य नहीं दिखाई पड़ रहा था। कल्लू और रजवा के अलावा उस तालाब के पास कोई नहीं था। लेकिन उन दोनों को ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई और भी है यहाँ जो आपस में बात कर रहा है। पहले उन दोनों ने इधर उधर देखा कि यहाँ पर कोई और भी है क्या, लेकिन उन दोनों को कोई और आदमी नहीं दिखाई दिया। तब उन लोगों ने आपस में बात करने लगे कि और कौन हो सकता है। फिर अचानक आवाज आनी बंद हो गई। उन दोनों के अलावा कई और किसी को न देखकर दोनों ने आपस में बात किया कि जरूर कोई भूत ही होगा। फिर उन दोनों ने आपस में कोड वर्ड में बोला कि अब यहाँ से भाग चलो। फिर दोनों वहां से बहुत तेजी से गांव की तरफ भागे। उन दोनों को तेजी से भागते हुए देखकर गांव के बाहर हरिया बैठा था। उसने पूछ बैठा, अरे भाई तुम दोनों को क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? फिर उन दोनों ने हरिया को पूरी बात बताई कि बुढ़वा तालाब में भूत चुड़ैल का साया है, उधर कभी मत जाना। हरिया ने कहा तुम दोनों भाग के आए, यह अच्छा किया, क्योंकि शाम होने वाली है, वह कभी भी हो सकती थी। फिर अगले दिन सुबह यह मामला सरपंच के पास गई तो सरपंच ने फरमान बताया को अब से कोई उस तालाब की तरफ नहीं जाएगा। तालाब की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दो। इस प्रकार लोगों ने अपनी जिंदगी बचाई। वहां पर आज भी किसी की बात करने की या जैसे कोई पानी में तैर रहा है ऐसी आवाज आती है, लेकिन उधर अब कोई नहीं जाता है।